जय हिंद। वेलकम बैक टू द इन्फॉर्मेशन ग्रुप। आप सभी का इन्फॉर्मेशन ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। रेलवे की तरफ से काफ़ी शानदार वैकेंसी निकल के आने वाली है। ये वैकेंसी निकल के आएगी कांस्टेबल और एसआई यानी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आएगी। जो कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है उसमें आपका 10th पास होना अनिवार्य रहता है और एसआई की पोस्ट के लिए आपको ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में जो रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकलने वाली है उसके लिए उन्होंने कुछ नोटिफिकेशन रिलीज़ किए, उसके बारे में आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि उसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, कितने पोस्ट होंगे और कैसे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, क्या क्या क्वालिफिकेशन होगा, सब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रेल मंत्री की तरफ से यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से ये वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन निकल के आ रही है कि आने वाले वक्त में ये नोटिफिकेशन मतलब आने वाले वक्त में इसमें आरपीएफ यहाँ पे आप देख सकते हैं आरपीएसएफ एंड आरपीएफ के अंदर ये वैकेंसी निकल के आएगी। और ये जो न्यू दिल्ली और ये डेट जो है ये 2/1/2024 यानी 2 तारीख जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब इंस्पेक्टर एंड कांस्टेबल के पोस्ट पे आरपीएफ एंड आरएसएफ के ऊपर ये वैकेंसी निकल के आएगी। तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको सब कुछ जानकारी दिया रहेगा। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका जो वैकेंसी रहेगा वो कितनी वैकेंसी रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं करेंटली राउंड ऑफ रिक्रूटमेंट इज बीइंग डाउन अप फॉर फिलिंग अप वैकेंसी 2000 इन द रैंक ऑफ कैंडिडेट ऑफ वैकेंसी 250 इन द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर आरपीएफ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप बता दूँ अभी तक गवर्नमेंट ने कोई क्लियर नहीं किया कि इतना ही वैकेंसी आएगा। ये वैकेंसी बढ़ भी सकता है, 12,000 से लेकर ऊपर की वैकेंसी शायद से आएगी इसके अंदर। गवर्नमेंट ने अभी कुछ क्लियर नहीं किया है वैकेंसी कितनी आएगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे 10% वैकेंसी शैल बी क्या रेजुएशन है एक्स सर्विसमैन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए और 15% जो है वो वुमेन कैंडिडेट के लिए इसके अंदर रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बता दूँ कि 2 कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन यहाँ पे मैंडेटरी रखा गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 3 फेस में आपका एग्ज़ाम होगा, फेस 1, फेस 2 एंड फेस 3। तो फेस 1 में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसे हम सीबीटी एग्ज़ाम कहते हैं। और दूसरा जो आपका फेस होगा इसमें आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको क्वालिफाई करना ज़रूरी होगा। उसके बाद अच्छा रैंक लाना होगा तभी आप फेस 2 में आएंगे। फेस 2 में आपका फिजिकल टेस्ट होगा जिसे हम पीईटी कहते हैं। तो फिजिकल टेस्ट होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी इसके अंदर ज्वाइनिंग होगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि रैंक ऑफ विच रिक्रूटमेंट टू बी कंडक्ट, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। तो सब इंस्पेक्टर आरपीएफ एंड आरएसपी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते कि करके। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे जोन दिया गया है कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसके लिए वैकेंसी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे नीचे आके आपको यहाँ पे ओबीसी के लिए भी यहाँ पे रिजर्वेशन दिया गया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ईच कम्युनिटी इंक्लूडिंग रीजनल सब कम्युनिटी मस्ट हैव मेंबर टू बी रिप्रेजेंट द SC ST OBC माइनॉरिटी कैंडिडेट। तो यहाँ पे जो ओबीसी से आते हैं तो उनके लिए भी इसमें अंदर रिजर्वेशन है। अगर आप सेंट्रल लेवल का ये वैकेंसी है तो आपका सेंट्रल लेवल का आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी कैंडिडेट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप बता दूँ सब इंस्पेक्टर के लिए आपको जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएशन और होना चाहिए कोई भी मतलब फील्ड में। उसके बाद कांस्टेबल के लिए आपका 10th पास होना चाहिए और इक्विवेलेंट मतलब इसका मतलब ये होता है इक्विवेलेंट मतलब ये होता है कि अगर आप 10th पास किए हुए या फिर बिहार में यूपी मदरसा बोर्ड होते हैं और मतलब मदरसा बोर्ड होते हैं, संस्कृत बोर्ड होते हैं, अगर उधर से आप किए हुए हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम यहाँ मिनिमम एज आपका जो रहेगा सब इंस्पेक्टर के लिए आपका इसके अंदर 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 25। और 10th पास के लिए आपका जो रहेगा कांस्टेबल के लिए वो 18 से 25 होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि जो कैंडिडेट रहेंगे उसके लिए SC ST एंड OBC के दिया गया है
तो SC/ST के लिए 5 साल और OBC के लिए 3 साल यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद आपका जो एज रहेगा आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ, बॉर्न बिटवीन 2/7/1990 से लेकर 1/7/1997 के बीच में आपका पैदाइश होना चाहिए, तो ही इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो ऑल कैंडिडेट के लिए अदर जो आते हैं उनके लिए यहाँ पे एज रिलेक्शन दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे तो नीचे आने के बाद इसके अंदर फिजिकल जो टेस्ट होगा उसके अंदर क्या होगा, वो जनरल OBC के लिए जो हाइट रहेगा वो मेल के लिए 165 रहेगा और फीमेल के लिए 157 रहेगा, और SC/ST के लिए 160 और फीमेल के लिए 152, और जो अदर कैंडिडेट है उनके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई कैंडिडेट चेस्ट के लिए जो रहेगा वो ओनली फॉर मेल के लिए रहेगा, यहाँ पे फीमेल का चेस्ट नहीं नापा जाएगा, मतलब इसमें सिर्फ मेल का ही चेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 80, 85, 76.2, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। उसके बाद नीचे आएंगे तो इसके बारे में अभी डिटेल रिक्वायरमेंट के यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट शैल बी डन बाय रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ये रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड की तरफ से ये डन किया गया है। उसके बाद नीचे आएंगे तो अप्लाई कैसे करना है, तो अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इसमें आपको मोड ऑफ पेमेंट के बारे में भी नहीं बताया गया है, लेकिन आपको मैं अंदाज़ा बता दूं जिसमें पेमेंट होता है वो जनरल और OBC के लिए 500 होता है, और OBC/ST के लिए साइड से 250 या 200 होता है। अगर आपका जो जैसे OBC वाले होते हैं तो उनका जो 500 होता है, तो उनका बाद में जब आपका फेस 1 कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपको पैसा रिफ़ंड कर दिया जाता है 400, और जो SC/ST वाले का होता है उनका पूरा पैसा रिफ़ंड कर दिया जाता है। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद फेस 1 है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि फेस 1 के लिए क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ है। कंप्यूटर बेस यहाँ पे टेस्ट होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और यहाँ पे टाइम टेबल दिया हुआ है। तो सब इंस्पेक्टर के लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा 90 मिनट का दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120 रहेगा, जनरल अवेयरनेस, और यहाँ पे देख सकते हैं और भी सारी चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, जनरल इंटेलिजेंस यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जनरल अवेयरनेस में क्या क्या रहेगा, क्या क्या इसमें आपको पढ़ा जा सकता है यहाँ पे देख सकते हैं, और उसके बाद नीचे भी आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह के आपके वैकेंसी में क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको एक एक करके सब पढ़ लेना है। यहाँ फेज़ 2 होगा, फेज़ 2 यानी आपको ये फिज़िकल टेस्ट यहाँ पे देना होगा। तो फिज़िकल टेस्ट में क्या क्या होगा, तो आपको यहाँ पे सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल और क्या है कांस्टेबल फीमेल, तो इन सब के लिए अलग अलग दिया गया है कि यहाँ पे जैसे 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे रेस करना रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दौड़ने के लिए क्या क्या दिया हुआ है, जंप, लॉन्ग जंप है, और क्या देख सकते हैं हाइट, लॉन्ग जंप और हाइट जंप के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और 160 मीटर आपको दौड़ना होगा, लॉन्ग जंप करना होगा। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको एक एक करके आना है और आपको हर चीज़ रीड करना है अगर आपको अप्लाई करना है तो। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं क्या क्या लगेगा। तो आपको 10th पास सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं तो अगर कोई ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करना है, मतलब सब इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करता है तो उनको सब ग्रेजुएशन लेवल का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC के लिए, और उसके बाद आपको एक्स सर्विसमैन तो एक्स सर्विसमैन के लिए, और यहाँ पे आपको कलरफुल फ़ोटो, और आपको NOC देना होगा, और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसी तरह के आपको इकोनॉमिक वीक सेक्शन है तो आप उसके लिए सर्टिफिकेट देना होगा। तो अगर आप जो कैटेगरी से आते हैं तो आपको सर्टिफिकेट देना होगा। नीचे आएंगे तो सब इंस्पेक्टर के बारे में यहाँ पे दिया हुआ कि क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगा। तो ये क्वालिफ़िकेशन, ये तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है रिटन एग्ज़ाम में, तो ये इसमें थोड़ा ही रहता है, लेकिन आपको अच्छा नंबर लाना है ताकि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। तो आपको पढ़ लेना हर एक चीज़ ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायरेक्टर जनरल रेलवे की तरफ से ये सिग्नेचर यहाँ पे दिया हुआ है, और ये वैकेंसी आने वाली है। तो जैसी वैकेंसी आएगी, ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस आएगा तो मैं आपको वीडियो के जरिए बता दूंगा। उसके लिए सबसे पहले हमारे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इस वीडियो का मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।